यस, सो टुडे वी विल सी द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, नाम से ही पता चलता है पोटेंशियोमीटर। फिर स्वाभाविक सा सवाल ये आएगा, हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर तो देखा था, तो इन दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा ना। तो वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी इतनी हाई नहीं होती है, इट इज नॉट दैट एक्यूरेट कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर। अच्छा, फिर वोल्ट मीटर क्यों यूज करते हो? पोटेंशियोमीटर ही यूज कर लेना। वोल्ट मीटर स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट होता है, पोर्टेबल होता है, तो हम कहीं पे भी उसको इजीली कैरी करके लेकर जा सकते हैं। पोटेंशियोमीटर ऑन द अदर हैंड, इट हैज अ बिगर इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट बी कैरी, इट इज नॉट दैट मच पोर्टेबल। ठीक है, तो अपने अपने एडवांटेजेस हैं। वोल्ट मीटर pocket friendly but not that accurate as compared to our what we are going to see today, potentiometer। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं हम। अभी तक कौन से हमने डिवाइसेस देखे हैं, थोड़ा फर्स्ट पेज से ही चलते हैं। ये यहाँ पे हमने देखा गैल्वानोमीटर, टॉपिक का नाम ही है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने सबसे पहला देखा था गैल्वानोमीटर। ये क्या बोल सकते हैं इसे, ये सबका एक फाउंडेशन है। गैल्वानोमीटर से ही पोटेंशियो ये बनता है अपना वोल्ट मीटर। गैल्वानोमीटर से एमीटर बनता है। गैल्वानोमीटर करंट डिफ्लेक्शन दिखाता है। करंट अगर राइट में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट में फ्लो हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन दिखाता है, करंट फ्लो होने का डायरेक्शन दिखाता है। और छोटा मोटा वो करंट भी मेजर कर लेता है, लेकिन उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं। तो एमीटर बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस हम इसको जोड़ देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो गैल्वानोमीटर और एक शंट रेजिस्टेंस मिला के एमीटर बन जाता है। फिर वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, फिर गाड़ी यहाँ से चली, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बने। मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। एक 1 मीटर की वायर देख सकते हो, A to C होती है, 2 गैप है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, और दूसरे गैप में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो वैसा वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास बैटरी कनेक्टेड होती है, दैट विल सप्लाई द करंट। बीच में गैल्वानोमीटर होता है, और वो जॉकी के थ्रू में से स्लाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिले जहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्रांच से करंट फ्लो ना हो, एंड द स्टोरी बिगेन्स। हम फॉर्मूला यूज करते हैं, R/L इज इक्वल्स टू S/1000/1000 - L। ठीक है, तो कल हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। कुछ होमवर्क के लिए था क्या क्वेश्चन? आई थिंक कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं था। हमने पेजेस ऐड कर लिए हैं नीचे, उसे क्लियर करते हैं पहले। यस, नाउ वी विल सी द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देख सकते हो यहाँ पे लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है सर्किट। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है यहाँ पे 2 सर्किट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सर्किट इटसेल्फ। यहाँ पे देख सकते हो ये एक सर्किट, ठीक है, और ये एक सेकेंड सर्किट। यूज क्या है पोटेंशियोमीटर का? पोटेंशियोमीटर का यूज 2-3 प्रकार का है। एक तो पोटेंशियोमीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। यू कैन से द EMF ऑफ बैटरी, मतलब कोई बैटरी हमारे पास है, उस बैटरी का EMF कितना, वो फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और 2 बैटरी का EMF कंपेयर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी हम पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइस 1, काम 3। क्या क्या काम है लिख लेते हैं और हम आगे चलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स इन अ सर्किट। इट एक्ट्स एज एन आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है तो ये वोल्ट मीटर जैसा भी एक्ट करता है। ठीक है, एक पॉइंट हम यहां लिखेंगे, द पॉइंट इज लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू यूजेस। सिंपल है। ठीक है, पॉइंट्स भी लिख लिए हमने। इट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर, बट वोल्ट मीटर इज अ कॉम्पैक्ट इन साइज। यूजेस, दीज आर द 3 यूजेस। ठीक है, अभी हमें इसका इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा कि पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं, हम सर्किट की पहचान कर लेते हैं। लेट्स सर्किट की पहचान यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, दिख रही है बैटरी, ठीक है। यहाँ पे भी एक बैटरी है, ये जो बैटरी है ये सर्किट की बैटरी है। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है, इसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये पहला यूज इसका है। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्किट। ये जो नीचे छोटा सा लूप दिख रहा है ना, इसको हम सेकेंडरी सर्किट कहते हैं। इसके अंदर जो बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है वो बैटरी को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बैटरी है इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्किट के अंदर वो करंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इस बैटरी के थ्रू करंट प्रोवाइड होता है। और ये एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम ऐसा एरो दिखाते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा एरो दिखाया है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करता है कि यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मन चाहे चेंज कर सकते हैं। उसको कहते हैं रियोस्टैट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। चल, एज यूजुअल गैल्वानोमीटर होता है हमारे पास। गैल्वानोमीटर हम जॉकी के थ्रू इस ए बी वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। इस ए बी वायर के थ्रू करंट जाएगा, वो करंट कौन दे रहा है, ये बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, ये बैटरी, ठीक है। ये जो सर्किट की प्राइमरी सर्किट की बैटरी प्रोवाइड कर रही है। सो इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सर्किट, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। दो लूप्स दिखाई पड़ रहे हैं हमने, इसलिए से नाम दे दिया हमने, ठीक है। सो बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। पहचान हो गई है, ये लेंथ L जैसे मीटर ब्रिज में देखा था वैसी लेंथ हमने यहाँ पे ली है। जैसे ही इस बैटरी से करंट फ्लो होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो होगा, और ये जो अननोन ईएमएफ वाली बैटरी है जिससे हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, थ्रू दिस गैल्वानोमीटर ये जो जॉकी है इस ए बी वायर के ऊपर हम स्लाइड करेंगे। तो हम गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे, ये यहाँ पे अगर पॉइंट है तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। वी विल एडजस्ट सो दैट सच दैट द गैल्वानोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन, ये ऐसा वर्टिकली आ जाए। वो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, लेट से वो यहाँ पे आया, उसकी लेंथ मान लो L हो गई, टोटल A टू B लेंथ मान लो कैपिटल L है, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट मिला है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, उतना अगर समझ लोगे तो पोटेंशियोमीटर समझ गए। ये पॉइंट टू ये पॉइंट, ठीक है, ए जे के बीच में जितनी लेंथ होगी, मतलब इसका जितना पोटेंशियल होगा, ए टू जे इस वायर का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या हम कह सकते वही पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का होगा। इट इज लाइक these two points and the battery is connected in parallel combination। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखो, तो यहाँ पे अगर नल पॉइंट मुझे मिला, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा। सो जस्ट बाय स्लाइडिंग द जॉकी ऑन दिस वायर ए बी वी गॉट सम नल पॉइंट, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे बैटरी का है। एंड दिस इज हाउ वी एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है। ऑलराइट, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है हमें, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, ये जो बैटरी प्राइमरी सर्किट में है जो करंट प्रोवाइड कर रही है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड में कनेक्ट करना है, ठीक है। इफ दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल यू शुड कनेक्ट द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल टू दैट साइड ओनली, ठीक है। तो ये सेम अरेंजमेंट में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस दे देंगे तो सिस्टम विल नॉट वर्क, ठीक है। तो ये बात होगी कि कैसे हम ईएमएफ को फाइंड आउट करेंगे। हम अभी कैलकुलेशन की बात करते हैं, हम अभी कैलकुलेशन की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सी एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक टर्म हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, dV/dx पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो इसको थोड़ा हम डिटेल में मैं मेरे हाथों से लिख के खुद कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ। हम यहाँ से बस क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से एक इस सर्किट डायग्राम को उठा लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स रिमूव
दिस कनेक्शन, क्योंकि उसके बिना वो कॉपी नहीं होगा। यहाँ से हमने इसको उठाया, इसको करते हैं कॉपी और आगे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। नाउ सी हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू कैलकुलेट द EMF E, ठीक है। ये लॉन्ग वायर है, A to B कैसी है, दिस इज अ लॉन्ग वायर, ठीक है। तो मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमने क्या किया, एक टर्म हमने डिफाइन की यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, ओके। ये टोटल लेंथ हमने मानी है कितनी है, कैपिटल L, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल हमने माना है V। तो A to B का पोटेंशियल ग्रेडियंट, शब्दों को पकड़ो, A to B का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस A to B डिवाइडेड बाय लेंथ अक्रॉस A to B, दैट इज V अपॉन L, ठीक है। हमें उसी टर्म में A to J का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, A to J का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है। हमें चाहिए ये आंसर, पोटेंशियल अक्रॉस AJ, वी विल राइट V डिवाइडेड बाय पोटेंशियल चाहिए ना हमें, पोटेंशियल, दिस इज VAJ, व्हाट, दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड J, ठीक है। सो एक टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन की, V/L, हमने कहा अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस A to J हमें चाहिए। हमने कहा कि क्या करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है V/L इनटू ये जो लेंथ है स्मॉल l, वो मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ मिल जाएगा, ठीक है। V/L विल बी कांस्टेंट, V/L विल बी कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAJ विल बी इक्वल्स टू K इंटू L। इससे एक चीज समझ में आई हमें, इससे एक चीज समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल है। जैसे रेजिस्टेंस वाज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस रो L बाय A, हमने कहा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हम यहां से बता सकते हैं, राइट, ओके। ये एक बात है, ओके। तो हम आगे आते हैं, अभी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इतनी इसकी जितनी लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेंगे, उसको इस लेंथ L से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ मिल जाएगा। उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस AJ मिल गया, मतलब हमारा बैटरी का EMF हमें मिल गया, ठीक है। तो ये रफली इस प्रकार से इसकी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक दो पॉइंट का हम यहाँ पे ख्याल रखेंगे। हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पहला एप्लीकेशन, दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल, वो हेडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं, टू मेजर EMF of a cell, EMF of a cell, ठीक है। हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे करना क्या होता है हमें, वी फाइंड नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, वी फाइंड, फर्स्ट इसे कर देते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू प्रोसीड, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, वी फाइंड नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। यहाँ पे कौन सा है वो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन, लेट्स से दैट इज J, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, पोलैरिटीज ऑफ बैटरी, पोलैरिटीज ऑफ बैटरी या पोलैरिटीज ऑफ सेल्स शुड नॉट कनेक्ट इन अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड में कनेक्ट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये साइड भी निगेटिव, ऐसा कनेक्शन हम देंगे, ठीक है। तीसरी बात का हम ख्याल रखेंगे कि ये जो बैटरी है
प्राइमरी सर्किट में जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसकी क्षमता इस ईएमएफ जो बैटरी का मेजर करना है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया कि ये 2 वोल्ट की है तो तुम 2 वोल्ट के नीचे वाले भी बैटरी का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये मान लो